गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ज़िंदगी हमारी कुछ इस तरह से करती है, जो हम नहीं चाहते वो भी हो जाता है, और जो चाहते हैं तो वो तो होता ही होता है, और कभी वो भी नहीं होता है। लेकिन जो नहीं चाहते वो तो डेफिनेटली हो ही आता है। अच्छा, कब तक हम अपनी लाइफ को एक डिस्टर्ब लाइफ की तरह से जिएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है, जब एक तो कहावत सुनी होगी, अभी फ़िलहाल ही किसी मूवी में आई है कि जब आप एक जोक पे हंस नहीं सकते बार बार, तो आप एक गम पे क्यों बार बार रोते हो। मैंने भी काफ़ी टाइम तक कुछ ऐसा ही किया है, और मैं तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अपने दुख को कब तक हम लेके झेलते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो इससे निकलना ही निकलना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के पसंद का खाना। हालांकि ये खाना हमें और मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो ये मैंने नहाने से पहले ही पालक वगैरह धुल ली थी। और क्योंकि ना आज ना उनके लिए पालक की दाल बनाने वाले हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम किसी की खुशी के लिए करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही वो चीज़ें हमें अच्छी ना लगती हों, फिर भी अगर हम किसी की खुशी के लिए करते, किसी को अच्छा लगता है और करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बस वही आज हो गया कि मतलब मैंने ना हस्बैंड की पसंद की जो दाल है ना वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि घर पे जब होते हैं ना तो मम्मी बनाती रहती हैं, सासू माँ, और जब मैं होती हूँ बाहर रहते हैं हम लोग तो बहुत ही कम बनाते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे वो उनका मन होता है ना, तो ला के दे देते हैं पालक वगैरह कि लो ये बना दो, तो फिर मैं बना देती हूँ। बच्चे नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, सिर्फ उनके लिए ही यूज करते हैं फिर इस चीज़ को। तो पालक को मैंने 3 से 4 पानी में धुल लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो पालक को धुल लिया है अच्छे से, और यहाँ पर मैंने आ गई हूँ किचन में फिर से नहा धो के अब। तो ये ना मैंने पालक को उड़द की दाल के साथ पकाना है। कुछ लोग ना जैसे होते हैं ना कि मेरे मायके में जो है ना चना की दाल डाल के पकाई जाती है, बट ससुराल में ही उड़द की दाल। एक ही जगह पर दो चीज़ें हो, मतलब एक ही मोहल्ले में रह के अलग अलग तरह से खाना बनता है। तो ससुराल और मायके में यही अंतर हो जाता है कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो मायके में नहीं होती, जो मायके में होती है वो वहाँ पे नहीं होती। तो हमें दोनों तरह से मिला के चलना पड़ता है। तो हस्बैंड को तो सिर्फ अपने यहाँ की अच्छी लगती है, जैसे उड़द की दाल डाल के। तो उड़द की दाल मेरे पास छिलके वाली नहीं थी, हालांकि वही डाली जाती है, लेकिन अब ना आज मैंने ना जो इडली डोसा के लिए रखी रहती है छिलके, बिना छिलके वाली दाल, उसी का यूज किया है। अचानक से जब पालक आ गई तो कोई दाल थी नहीं, तो फिर मैंने उसी को यूज कर लिया। टाइम निकाल निकाल के अपने कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो जाती है। तो बस मैं टाइम निकाल, अगर मैं फ्री होती हूँ तो कुछ ऐसे काम करती रहती हूँ जो मुझे अगले दिन के लिए इजी हो, या फिर मेरा टाइम वेस्ट ना हो अगले दिन के लिए, या फिर मेरा माइंड कहीं पे डिस्टर्ब ना हो कहीं इधर उधर। अगर हम खाली बैठते हैं या फिर कुछ सोचने लगते हैं तो ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब होता है। हालांकि अभी मैंने कुछ अपने आप को थोड़ा सा चेंजमेंट लाने के लिए चेंज कर लिया है, अपने माइंड को भी चेंज कर लिया है, खुद को भी चेंज कर लिया। आज हमारे झूले में पुताई हो गई है, मेरे बेड पे भी पुताई हो गई है। तो इन चीज़ों की पुताई अगर टाइम टाइम टू होती रहे ना, तो ये न्यू के न्यू दिखते रहते हैं। तो चलिए, अभी मैं किचन में आ गई हूँ फिर से, और यहाँ पर बाहर ना मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की 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 के काफ़ी अच्छी धूप थी, और भी ठंडा मौसम हो गया यहाँ का। तो धूप में ऐसे करता है मन की बैठने का। तो खैर चलिए, किचन में आ गए हैं फिर से, और दाल को छौंकने का इंतज़ाम करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ एक बात का रियलाइज़ होता है कि अगर आप कोई चीज़ को सोचते रहते हैं या उसी के बारे में विचार करते रहते हैं ना, तो आप
खुद डिस्टर्ब होते हैं और सामने वाले को डिस्टर्ब करते हैं। अगर घर में आपके जो भी पर्सन है वो देखते हैं कि आपका चेहरा उदास है या फिर आप उदास हो, तो मतलब उनको भी ख़राब लगता है। तो मैंने सोच लिया है कि इस एज पे आके अब एज को ना तो मेरी ढलना ही ढलना है डेली की डेली, तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम अपने आसपास के लोगों को दुखी नहीं कर सकते हैं, खुद तो दुखी होते होते हैं उनको भी दुखी करते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इस बात से इस चीज़ से गुजर रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद के अंदर चेंजमेंट लाने चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए किसी न किसी चीज़ में। तो बस वही करने की एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ। जब हमारी उम्र एक होती है ना खेलने कूदने की या पढ़ने लिखने की, तो हमें इस बात से कोई टेंशन नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक एज पे आके ना सब कुछ अगर आपके साथ कुछ अचानक से होता है और फिर वही आपको फेस करना पड़ता है, तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के और भी लोग खुशी हो, किसी के चेहरे पर दुखी ना आए कि मतलब मैं दुखी रहती हूँ या कुछ रहता है ऐसा। तो मैं खुद को चेंज करने में काफ़ी तरह से जुट गई हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन और मिर्च का छौंक लगा दिया है पालक की दाल के साथ में। तो ये दाल बन के तैयार हो गई है और मैंने अच्छा सब्जी भी बनाई है साथ में, क्योंकि बच्चे तो पालक की दाल खाते नहीं, मैं खुद ही नहीं खाती हूँ। तो चलिए सब दाल वगैरह सब कुछ बना लिया, थोड़ा बैठ के फ्रूट खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी। उसके बाद मैंने सारा खाना बनाया और फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। तो आज का हमारा खाना है दाल, पालक की दाल, चावल और आलू न्यूट्रीनिकेट की सब्जी और रोटी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ आके। कुछ मैक्रोनी मैंने कुछ दिन पहले मैक्रोनी मंगाई थी, तो मुझे जब मैंने आज उसको खोली ना जब फ्री होके, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें एक आधे घुन है। तो मैंने बस ये झूले में आज ही पेंट हुआ था, तो कोई बैठ भी नहीं सकता था। तो फिर बस मैंने इसी को इस पर रख दिया है आके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा छान भी दिया है, जाली वाली ये थाली है तो छान दिया है जाके, अगर एक आध कोई होगा भी तो निकल जाएगा। और ये चीज़ अगर आप धूप में लगा दिखाते रहेंगे ना तो चीज़ें बनी रहती हैं। कुछ चीज़ें हम उससे होता है ना डेली नहीं मंगाते, एक साथ मंगा लेते हैं। और अच्छा आज हाँ पाकिस्तान वो सॉरी साउथ अफ्रीका का और इंडिया का मैच आ रहा है। तो सच में जो इंडिया की जो इनिंग थी ना वो काफ़ी डिस्टर्ब वाली इनिंग थी। उन्होंने एक ही लोग चले हैं और सूर्या केवल चला है बकाया। और बस मेरा ध्यान ना सारा दिन उस मैच पे ही रहा। तो मैं सुकून से चाय बना के लेके आई हूँ और मैच भी देखती जा रही हूँ, साथ में अपना मोबाइल भी चलाती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये टाइम ना इस टाइम बच्चे भी घर में नहीं होते, हस्बैंड भी नहीं होते हैं, तो सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ। कोशिश करती हूँ जब वो आ जाए तब चाय बना के पिए। और फिर रात को जब हमारा खाना वगैरह खप गया या सब कुछ काम हो गया, उसके बाद फिर बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज ये बच्चों की अलमारी सेट कर देते हैं, क्योंकि रात का छवि चली गई है तब इनके बच्चों के कपड़े इन्हीं अलमारियों में रहते थे। तो अब इनके फिर से हम अलग अलग कपड़े कर दे रहे हैं। जिसमें रात का छवि के होते थे उसमें हंस अंश के करेंगे और दूसरे में बिट्टू के। तो ये काम भी हो जाते हैं मेरे लगे लगे, बच्चे जब पढ़ते रहते हैं तो जगना ही होता है, लाइट भी जलती रहती है। तो फिर मैं कुछ कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हमारा काम अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अभी हमें जाना है एक राउंड मारने के लिए वॉकिंग को। और वहाँ से जब हम वॉकिंग के लिए जाते हैं ना दोनों लोग, तो बस सारा दिन की बातें हम उसी वॉकिंग के दौरान कर लेते हैं कि दिन आज हमारा दिन कैसा रहा और उनकी ड्यूटी कैसी रही, या कल क्या होने वाला है, हम लोग क्या नया करने वाले हैं। तो सारी जो हमारी बातचीत होती है इसी बीच हो जाती है। हम लोग धीरे धीरे टहलते भी रहते हैं और बातचीत भी करते रहते हैं। अच्छा बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।